कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 का नवम पाठ है सप्त भगिनी 7 बहनें। अध्यापिका सुप्रभात। अध्यापिका कहती है सुप्रभात बच्चों, सुबह का नमस्कार। छात्रा सुप्रभात सुप्रभात। सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयं, बताओ आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। छात्र छात्राएं कहते हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा वदत बताओ अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया 24। सिल्वी न ही महाभागे, नहीं महोदया पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य है। अध्यापिका अन्य कोऽपि, अध्यापिका कहती है अन्य कोई। सौरा मध्य एव, बीच में ही। महोदय मे भगिनी कथयति, महोदया मेरी बहन कहती है कि यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीते यूयं यद् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, ये सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। कि बताओ क्या तुम जानते हो कि ये 7 राज्य एक समवाय है, एक समवाय के रूप में है और ये 7 बहनों के रूप में प्रसिद्ध है। बोलो। सर्वे सभी। शास्त्रीयं परस्परं पश्यन्ते, सभी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। सप्त भगिनी 7 बहनें। निकोलस है निकोलस। इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते। अध्यापिका कहती है अयम प्रयोगो, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है या सांकेतिक है। यदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, कि इनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के आधार पर या इनकी समानता के आधार पर ही इनको यह उपाधि दी गई है। यानी इन 7 राज्यों में सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है वो समान है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, कि मेरा कौतूहल, मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई है। श्राव्यतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, कि आप हमें सुनाओ या बताओ कि ये राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका श्रोणोत, तो सुनो। द्वयम मैं त्रयम, कि 2 राज्य ए से शुरू होते हैं और मैं त्रयम, मैं से शुरू होने वाले 3 है। च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और न और त्रि से 2 शुरू होते हैं। सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम, कि ये 7 राज्यों का समूह ही भगिनी सप्तक यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इत्थम, इस प्रकार भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, यानी सप्त भगिनी या 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तन्ते, कि यद्यपि क्षेत्रफल के आधार पे तो ये राज्य छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। कि इन राज्यों का क्षेत्रफल तो बहुत छोटा है, लेकिन इनकी गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सर्वे सभी। कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिनी सभी प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, कि ये 7 बहनें प्राय अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गई है, यानी खुद के अधीन ही देखी गई है। नए के नापी शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, भी किसी शासक ने इसको अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनी नाम संस्कृति महत्वदायिनी इति, कि अनेक संस्कृति की विशेषताएं भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति है वो बहुत महत्वशाली है। यानी भारतीय संस्कृति में इन 7 बहनों की सांस्कृतिक विशेषता का बहुत ही महत्व है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। तन्वी कहती है यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दीस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रम के नापी परिवर्तित है। तो अध्यापिका कहती है कि सुनो, यह मधुर शब्द है वो सबसे पहले बीते हुए शताब्दी यानी 2 शताब्दियों
अध्यापिका कहती है कि श्रुत मधुर यानी सुनने में ये बहुत ही मधुर शब्द है, वो सबसे पहले कब यूज किया गया था, प्रयोग किया था कि सबसे पहले विगत शताब्दी से पिछली शताब्दी में 72वें वर्ष में कब त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, कि इसी काल में या इसी समय इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ था या पुनः निर्माण हुआ था। सौरा अन्यते किंपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, क्या अन्य भी विशेषता है इन राज्यों की। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक सम्यक दिभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, कि पर्वत वृक्ष और फूलों आदि से प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध है ये राज्य, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्वत है, वृक्ष है और फूल है। ये पर्वत वृक्ष और पुष्पों वाले राज्य है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर, कि भारत वृक्ष में और फूलों से लथपथ या फूलों से लदे हुए गुच्छों की तरह ये विराजते हैं, यानी भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों के समान विराजते हैं। यानी भारत को एक वृक्ष बताया गया है और इन राज्यों को पुष्पों की संज्ञा दी गई है। राजीव भवती हे महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, कि जिस प्रकार घर में सबसे अधिक सुंदर या रम्य या मनोरम बहिन होती है, उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी सन्ति, कि उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रम्य ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनुष्यगता ते इयं भावना परम कल्याणकारी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि तुम्हारे मन की जो भावना है वो बहुत ही कल्याणकारी है, कल्याण करने वाली है, परंतु सारे ऐसा नहीं सोचते हैं। अस्तु अस्ति तावत् एषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसा शृणुत, कि इनके विषय में कई कुछ विशेषताएं और भी कही गई है, जो सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेश वयम, कि यह जो सप्तभगिनी सप्तक ये 7 बहनों का प्रदेश है, ये जनजाति बहुल है। यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, कि यहाँ पर गारो, खासी, नागा और मिजो ये बहुत जनजातियाँ यहाँ रहती है, निवास करती है। श्रीरेण ऊर्जस्विने एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूर्ता सब लीला कलाभिश्च निष्णाता शंति, कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऊर्जावान होते हैं, कर्मशील होते हैं। यहाँ प्रदेश के जो लोग होते हैं वो बहुभाषी होते हैं, अनेक भाषाओं को जानने वाले होते हैं और पर्वों और परंपराओं को मानने वाले होते हैं और अपनी लीला और कलाओं में निपुण होते हैं। मालती महोदय हे महोदया तत्र तु वंश वृक्ष अपि प्राप्यते, कि वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, कि इस प्रदेश में हस्त कला की बहुत बहुलता है। वस्त्राभूषणस्य गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितान वस्तूनां उपयोगः क्रियते, कि यहाँ वस्त्र और आभूषणों और घर के निर्माण में प्राय बांस के वृक्षों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं वर्धते, इसीलिए यहाँ पे है वो बांस के वृक्षों की अधिकता है, यानी यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं ना उन या फिर वस्तुओं में वो सबसे ज़्यादा बांस के वृक्षों का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तम अवाप्तो अस्ति, कि आज वंशोद्योग यानी बांस के उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है, यानी इस जगह ने इन राज्यों ने बांस के उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहय आकर्षक इति प्रतीयते, कि भगिनी प्रदेश है बहुत ही आकर्षक प्रतीत हो रहा है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, कि क्या हमें घूमने के लिए वहाँ चलना ठीक रहेगा। सर्वे छात्रा उच्च जोर से महोदय हे महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामि, कि आगे जो छुट्टियाँ आएगी उसमें हम वहाँ जाना चाहेंगे। स्वरा भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ, हे महोदया आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कि ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान